हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीएसएल मेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज है 10.1 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है। नाउ व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ infinite points that are equidistant from fixed point. From fixed point it means, तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये मेरा एक सर्कल है और यहाँ पर मेरा इस सर्कल का सेंटर है एंड द सेंटर नेम इज ओ। तो यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड माय रेडियस। ओके, नाउ जो रेडियस होता है ये मेरा सेम होता है फॉर अ सर्कल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव। लाइक मैंने भी आपको क्या बताया कि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव इज infinite. A circle can have infinite tangents. Okay, a circle can have infinite tangents, and that's your answer because it's a collection of infinite points that are equidistant from the fixed point. यानी कि this center, fixed point is my center of the circle. Okay, so let's move to the question number 2. So question number 2 is fill in the blanks. The first part is a tangent to a circle intersect it in dash point. तो जो tangent to circle होता है मेरा, वो मेरे सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? सो बेसिकली टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। सो एज वी कैन सी हेयर दिस, तो जैसे कि हम देख सकते हैं मेरा एक सर्कल है और ये मेरा कोई टेंजेंट है। ठीक है, अब ये टेंजेंट इस सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? ये मुझे सिर्फ यहाँ पर टच कर रहा है। सो द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने इसी फिगर को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी लाइन है ये मेरे सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। तो जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड माय सेकेंड। ओके, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अच्छा, एक सर्कल में मैक्सिमम कितनी टेंजेंट जो है वो हो सकती हैं? सो वी हैव ड्रॉन दिस फिगर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने फिगर ड्रॉ कर ली है जहाँ पर कि ये मेरा एक सर्कल है और एक सर्कल पे ये मेरी दो टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट जो होती है मेरी सर्कल से 90 डिग्री होती है टू द सेंटर। ठीक है, नाउ कहता है कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? ओके, हम यहाँ पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। सो एट मोस्ट इट कैन हैव two tangents. All right, so the fourth part is the common point of tangent to a circle and the circle is called। क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट के बारे में, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at the point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length PQ is okay. So what we have to do, सबसे पहले हमें एक circle draw करना पड़ेगा of radius 5 centimeter. So this is our, तो ये मेरा सर्कल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट पी क्यू। तो टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज माय सर्कल ओ, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू। पी क्यू इज माय टेंजेंट एंड ओ क्यू इज हाउ मच? ओ क्यू इज गिवन टू अस, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर and the radius is 5 centimeter, that is OP is equal to 5 centimeter. What we have to find out, we have to find out the length PQ. So PQ is how much? तो इसको चलो हम find out करते हैं। Now using Pythagoras theorem we get OQ square is equal to OP square plus PQ square. Putting the values, OQ is how much? OQ कितना है? OQ is 12, OP is 5 प्लस PQ स्क्वायर। तो
12 square is 144 is equal to 25 plus PQ square. तो PQ मेरे पास क्या आ जाएगा? We get PQ square is equal to 144 minus 25, and on subtraction we get this 119. Therefore PQ is how much? PQ is under root of square root of 119 centimeter, and that's our final answer. So option D is our correct. So you can write here option is D. Okay, now let's move to the question number 4. So question number 4 is draw a circle and two lines parallel to given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. तो भी क्वेश्चन में हमें करना क्या है? क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक हमें लाइन गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ करनी है सच दैट कि एक तो मेरी हो टेंजेंट और दूसरी मेरी हो सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज माई टेंजेंट एंड दिस इज माई सेकेंड एंड दिस इज माई गिवन लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फिगर को ड्रॉ करना। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है विद सेंटर O एंड अ लाइन L। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ करनी है जिसमें से एक तो मेरी टेंजेंट होगी और दूसरी मेरी सेकेंड होगी। लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो मुझे क्या करना है, वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना कंपास ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पर अपने कंपास से दो आर्क ले लिए हैं। वन इज दिस वन एंड सेकेंड इज माई दिस वन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ टू आर्क फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। ओके, इनको मैं नाम देता हूँ, दिस इज माई A, दिस इज माई B। और अब मुझे सबसे पहले यहाँ से दो आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू टेकिंग कंपास टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से भी मैंने अपना ये आर्क ड्रॉ कर दिया है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं विद द लाइन। तो हमने अपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपने सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दिया गया है एंड वी गेट दिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। लेट एक्सटेंड इट टू दिस पॉइंट। तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपने इस पॉइंट पर ऑन दिस पॉइंट आई हैव टू ड्रॉ माई 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। एंगल ड्रॉ करने का तरीका बड़ा आसान सा है। हम अपने विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी आप so I have drawn this point and let's join this one। तो ये मैंने 90 डिग्री जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप चाहे तो इसको विद द कंपास भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर आप इस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक आर्क लगाते हैं, देन दो आर्क इस सेम आपकी जो मेजरमेंट है उस पर लगाते हैं। दिस इज माई 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज माई 120 डिग्री एंगल आर्क। सो इन दोनों आर्क से हम अपनी एक और आर्क लगाते हैं और देन फाइनली हम इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस एंड द एंगल वी गेट इज 90 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी अपने एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब इस वाले तरीके से ये तो मैंने अपना प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ कर लिया था एंड दिस इज माई टेंजेंट, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, अब हम विद द हेल्प ऑफ अ कंपास यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
एक आर्क हम यहाँ से कट कर देते हैं, दिस इज अवर 60 डिग्री एंगल आर्क, दिस इज अवर अनदर आर्क, ठीक। और इस आर्क को थोड़ा सा ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं एंड फ्रॉम दिस पॉइंट हम यहाँ से एक और आर्क लगा देते हैं, दिस वन। और ये जो मेरे पास पॉइंट आ गया है, दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट इज माय 90 डिग्री एंगल। सो लेट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर। सो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है विद द हेल्प ऑफ कंपास 90 डिग्री एंगल पर। तो फाइनली वी हैव ड्रॉन अवर सेकंड with the help of compass, and these are the arc we used for 60 and 120 for the 90 degree angle, and this is our tangent. So you can use both the method. आप चाहे तो इसको कंपास से सॉल्व कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है बहुत ही आसान होता है, एंड अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।